हाय गाइस। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग बिहार डीएलएड के बारे में कुछ बात करेंगे। बिहार बोर्ड ने अभी अपने डीएलएड फॉर्म को जारी किया है, तो उसके बेसिक चीज़ों को हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी छोटी बातों पे हम लोग ध्यान लगा करके रिज़ल्ट को बहुत अच्छा ला सकते हैं। क्योंकि हम लोग छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं। हमें पढ़ना क्या है, किस सब्जेक्ट से कितना पढ़ना है और कहाँ कहाँ हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में कम फोकस करें तो भी क्वालिफाई कर सकते हैं। इन्हीं सारी बातों पे हम लोग बात करेंगे। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम देते हैं और नंबर थोड़ा सा कम रहता है ना, तो आपको मिल जाएगा प्राइवेट कॉलेज और वहाँ पे देना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा पैसा। इसलिए आप लोग ऐसे पढ़ाई करें कि आपको सरकारी कॉलेज मिले और कम पैसा में भी हो जाए, या यूँ पढ़ाई करें कि आपका रिज़ल्ट आ ही जाए, यानी डीएलएड में आपका एडमिशन हो ही जाए और आप आगे चल करके एक शिक्षक बने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और छोटी छोटी पॉइंट में हमने जो तैयार किया उसको देखते हैं। मैं इसमें आप लोगों को सिलेबस भी बताऊँगा और कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन पॉइंट पढ़ना है ये भी बताऊँगा। आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है अगर आप डीएलएड इस बार करने की सोच रहे हैं तो। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट कहता है यहाँ पे टोटल क्वेश्चन जो है वो 120 है, ठीक है। और इससे आपको 120 नंबर मिल सकते हैं, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, जो आपका क्वेश्चन मोड होगा, क्वेश्चन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, यानी वस्तुनिष्ठ। एक क्वेश्चन के 4 विकल्प दिया जाएगा, 4 में से आपको एक चुन करके लिखना है। जो आपके एग्ज़ाम में टाइम प्रोवाइड किया गया है वो है 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटा, 2.5 आवर्स आपको दिया जाएगा एग्ज़ाम में। यहाँ पे पिछले बार जो था वो निगेटिव मार्किंग की गई थी, तो इस बार निगेटिव मार्किंग का झंझट खत्म हो गया है, इसलिए आप लोग बिंदास होकर के सारे क्वेश्चंस को लिख पाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं एग्ज़ाम मोड कैसा होगा। यह ऑफलाइन नहीं होने वाला है, आप लोग कान खोल करके सुन लीजिए, यह ऑनलाइन होगा। क्या होगा? ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि आपको जाकर के कंप्यूटर खोल करके बैठ जाना है, वैसे वैसे करना है। बहुत ज़्यादा टफ चीज़ होता है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो टफ होने वाला है वो माउस कंट्रोल करने में होता है, क्योंकि आपने कभी कंप्यूटर का माउस पकड़ा नहीं है और जैसे आप टिक करने के लिए ले जाएंगे, माउस आपका गायब हो जाएगा, या जहां तक आप चाहते हैं उसको ले जाना वहां नहीं ले जाएगा। इसलिए आप लोग कंप्यूटर का प्रैक्टिस करें, कंप्यूटर चलाने का। नहीं तो आप पूरा मेहनत करके जाएं और माउस ही कंट्रोल ना हो तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही घटिया चला जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम का डेट ये जो है वो 10 मार्च या 12 मार्च के बाद 20-30 के पहले ही एग्ज़ाम ख़त्म कर लिया जाएगा, जो कि ऑनलाइन मोड में है। चलिए हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम का जो लेवल होगा, क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो 10th यानी कि मैट्रिक के आधार पे पूछा जाएगा। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें से अधिकतर का जो लेवल होगा वो क्या होगा? मैट्रिक। कुछ में 9th से भी पूछ रहा है, इस बात को आप लोग नहीं नकार सकते हैं। 9th में से भी पूछ रहा है, इसलिए आप लोग 9th 10th दोनों की तैयारी करें। और कौन सी पॉइंट पे आप लोगों को तैयारी करनी है और वो मुद्दा कौन सा है, मैं तुरंत बताने वाला हूँ। चलिए, इसमें एज लिमिट की अगर बात की जाए, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका एज नहीं पुग पा रहा है, तो वहाँ पे देखें कि मिनिमम 17 साल होना चाहिए। 1 जनवरी 2023 को वही भर सकते हैं, नहीं तो आप भरने के एलिजिबल नहीं हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं किस सब्जेक्ट्स में ये कितना नंबर दे रहा है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये सब्जेक्टों का मैंने एक ये बनाया है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी है, हिंदी और उर्दू दोनों में आप कोई एक ले सकते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन होगा 25 मार्क्स के लिए। मैथ का क्वेश्चन 25 होगा, आप 25 नंबर वहाँ से भी पा सकते हैं। इंग्लिश में 20 नंबर 20 क्वेश्चन होगा, जिससे आप 20 नंबर उससे भी पा सकते हैं। वहीं पे साइंस में 20 क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स के लिए। सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान जो है उसमें भी 20 नंबर होगा 20 मार्क्स के लिए। रीजनिंग है वो 10 क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स के लिए। इस तरह से टोटल आपका 120 क्वेश्चन होगा, यहाँ पे 120 होगा। क्या होगा? 120। और जो नंबर होगा यहाँ पे, आप लोग थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाइए, वो 120 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए, वीडियो बहुत छोटा होने वाला है। और यहाँ पे हम लोग सिलेबस को समझ जाते हैं कि सिलेबस कौन कौन सा पॉइंट आप इसमें क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप ये जान गए और उसको पढ़ के जा रहे हैं तो बहुत अच्छा नंबर आने वाला है। तो सबसे पहले हम हिंदी का देख लेते हैं। हिंदी में है मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, उसके बाद है शब्द शक्ति, व्यंजन, अलंकार, उपमा, रूपक, संक्षेपण, गद्यांश, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, परिभाषिक शब्द, संधि, और संधि है, समास है, प्रत्यय, उपसर्ग आदि जो है, इसी से आपको क्वेश्चन रहेगा हिंदी से, यानी व्याकरण भरपूर रहेगा।
हिंदी व्याकरण। चलिए 2 नंबर पे यहाँ पे मैथ है। मैथ के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि मैथ क्या क्या हो सकता है। प्रतिशत होगा, लाभ हानि, औसत, कार्य और समय, दूरी और चाल और दूरी, अनुपात और समानुपात होगा, आयु, संभावना, लस यानी लघुत्तम समापवर्तक और मस होगा, क्षेत्रमिति होगा, त्रिकोणमिति, बीजगणित आदि से क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में। अगर आप लोग इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं, इन 2 पे, मैथ और हिंदी पे या उर्दू पे, तो आपका एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी अच्छा जाएगा और आप सेलेक्ट हो जाएंगे, इसकी गारंटी यहीं से हो जाएगी। उसके बाद आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज का चिंता रहेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं 3 नंबर में साइंस जो है उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो उसमें पढ़ना है आपको ठोस, द्रव, गैस, पादप और जंतु, बल, गति, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ध्वनि, प्रकृति, प्राकृतिक साधन, पर्यावरण, चुंबक, अम्ल, भस्म, लवण, जंतुओं का समूह, तत्व, यौगिक मिश्रण, रोग और उनका बचाव यानी कीटाणुओं से, जीवाणुओं से होने वाला यानी कि टीकाकरण के बारे में भी पूछा जा सकता है। चलिए 4 नंबर में हम देखते हैं जहाँ पे सोशल साइंस है। क्या है? सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में है भौगोलिक खोजें, यह आपके 9th का हिस्ट्री है। क्या है? 9th का हिस्ट्री है। आप लोग इसको पढ़ के ही जाएंगे। भौगोलिक खोजें हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम आपको 9th में भी मिल जाएगा हिस्ट्री में। फ्रांस की क्रांति 9th और 10th दोनों में है। नाजीवाद, फांसीवाद, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, यह आप 9th से पढ़ सकते हैं। कृषि, भारत में राष्ट्रवाद, ये 10th का है। अर्थव्यवस्था, शहरीकरण, व्यापार, राष्ट्रवाद, भारत की जलवायु, जनसंख्या, जल संसाधन, बिहार के प्राकृतिक साधन एवं जनसंख्या, भारतीय संविधान, चुनाव प्रणाली, संसदीय प्रणाली, लोकतंत्र आदि के बारे में सोशल साइंस में क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है ना? इसलिए आप लोग 9th 10th के जो सोशल सब्जेक्ट्स हैं उसको अच्छे से पढ़ेंगे। वहीं पे जो 5वां नंबर है इंग्लिश का, जिससे आपको 20 नंबर मिल सकता है, उसमें क्या है? स्पेलिंग एरर पकड़ना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स है। वहीं पे एंटोनम्स है, साइनोनम्स है और इडियम्स है, इडियम्स एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्या है? सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद वर्ब है, टेंस है, स्पीच, वॉइस, प्रीपोजिशन और कंडीशनल कॉजेज हैं। ठीक है? वहीं पे अब लास्ट में जो है रीजनिंग, जो आपको परीक्षा में अच्छा नंबर दिला सकती है, वो रीजनिंग में कौन कौन है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कथन और तर्क, अंक गणितीय तर्क, गणितीय संचालन, सीटिंग अरेंजमेंट, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी होता है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। शब्द और वर्णमाला ज्ञान यानी ABCD से ये पूछता है। ठीक है ना? कोडिंग डिकोडिंग है, समानता है, संख्या श्रृंखला, यह बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। आप लोग इन सारी क्वेश्चंस को, इन सारे टॉपिक्स को अगर पढ़ के जाते हैं तो आप परीक्षा में इतने कम समय में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो परीक्षा में समय काफ़ी कम है, आप लोग एकदम मेहनत करके पढ़ें और परीक्षा में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं और एडमिशन लें, और वो भी सरकारी कॉलेज में, क्योंकि सरकारी में अगर आप B.Ed करते हैं तो 20 से 30 हज़ार में 2 साल में आपका निकल जाएगा। वहीं पे अगर प्राइवेट में जाते हैं तो 1.5 लाख, पौने 2 लाख तो ऐसे ही लग जाएगा। वहाँ पे प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम वगैरह, फिर बहुत सारा इधर उधर का खर्च होता है, ले दे करके 2 लाख पहुँच जाएगा। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि आप सरकारी में ही जाएं। अब मैं इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज़ लेकर के आऊँगा। कुछ टॉपिक को मैं खुद बोर्ड पर आकर के समझाऊँगा भी, तो आप लोग मेरा वीडियो भी देखें। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।